हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू द चैनल लिव लाइफ इजी। ये वीकेंड व्लॉग है जिसमें कुछ हिस्सा है संडे का और कुछ है मंडे का। संडे के सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निपटाने के बाद, सारे वीकेंड वाले काम निपटाने के बाद शाम को हम लोग निकल गए थे घूमने, क्योंकि काफ़ी दिन से कहीं गए नहीं थे। तो कुछ खास नहीं लेना था, जस्ट ये कि एक आउटिंग हो जाएगी। अब स्मार्ट बाज़ार वगैरह मेरा जाने का मन था, मॉल में या कहीं और। तो वहाँ पर संडे से बिल्कुल पैक रहता है। तो यहाँ पर ये गंगानगर में एक स्मार्ट बाज़ार है, इसका ऐड काफ़ी दिन पहले न्यूज़पेपर में आया था। तो हम लोग वहाँ पर पहुँचे एक्सप्लोर करने। विशाल मेगा मार्ट से 19-20 ही इधर-उधर है। 1-2 चीज़ों में क्वालिटी अच्छी मिल जाएगी, 1-2 चीज़ों में वैसी ही मिलेगी या उससे भी डाउन। तो ये है कि बस आप जा सकते हो, अगर विशाल मेगा मार्ट नहीं जा रहे तो यहाँ चले जाओ, इस तरीके का ये है। सेम कलेक्शन है, सेम ही चीज़ों की क्वालिटी है। तो 1-2 सामान यहाँ से लिए जो लेने लायक लगे थे, अभी आपको घर जाके दिखाती हूँ। ये है जी घर की इकलौती शॉपिंग। बहुत ज़्यादा सामान वहाँ पे कुछ समझ में आया नहीं। ये स्कैप करके नाम है, मतलब ये क्लीनिंग टाल का 3 का सेट है। तो ये मैं विशाल मेगा मार्ट से भी लाई थी। प्राइस सेम है, 69 के ही 3 वहाँ पर थे, 69 के ही यहाँ है। साइज़ भी सेम है। लेकिन जो इसकी क्वालिटी है वो मैं आपको अब दोनों में कंपैरिज़न करके बताऊँ तो विशाल मेगा मार्ट वाले इससे थोड़े से हैवी हैं। अब ये वाले जो हैं, लेकिन है वही चीज़। तो एक काम कर जाएँगे, जो किचन में आप पूछते रहते हो ना कि ग्रीन वाला वो कहाँ से लिया, वो इसी तरीके का ₹70 का लगभग 3 का सेट था। बाकी इसमें ये कलर पिंक, लेमन येलो और पर्पल है। बाकी कलर जो हैं वो वहाँ पर कई सारे अवेलेबल हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हो। लेकिन ये वाले कपड़ों में और कॉटन वाले कपड़ों में एक चीज़ जो अलग है और अच्छी है, वो ये है कि ये इतनी जल्दी दाग नहीं पकड़ते। जब आप इनको रोज़ वॉश करेंगे तो ये काफ़ी समय तक अच्छे साफ़-सुथरे बिल्कुल बने रहते हैं। उसके बाद कुछ महीनों बाद जो है ये ऐसा दिखना शुरू होगा कि गंदा हो गया, इसको रिटायर करना है। और जो क्लीनिंग है वो कॉटन वाले जो कपड़े होते हैं हमारे, उससे बेटर करते हैं। तो ये मुझे ठीक लगा। 69 के 3 का हिसाब है। तो ये आपके मैंने जो है 3 में से 1 किचन में निकाला था, बाकी के 2 जो हैं अलग-अलग डस्टिंग में रखे थे, एक ऊपर के लिए, एक नीचे के लिए। अब ये 3 और आ गए हैं, तो सबसे पहले मैं किचन का बदलूँगी। तो किचन वाले में ही समझिए थोड़े निशान लग गए हैं कि मुझे बदलने का मन हो रहा है। बाकी मोटा अभी भी है, साफ़ अच्छे से कर रहा है। लुक वाइज़ थोड़ा गंदा लगने लगा अब वो। लेकिन जो डस्टिंग वाले कपड़े और हैं, जैसे मैं आपको दिखाऊँ ये वाला, ये ग्रीन इसी में का एक सूख रहा है। तो ये जब तक ये सूखेगा ना, जब तक यहाँ पर रहता है, तो ये सुबह मैं फ़ोल्ड करके इसको रख देती हूँ। तो इस तरीके का ये है, ये दोनों अभी भी चल रहे हैं। बाकी किचन में ये 3, अगर तीनों ही किचन के मतलब के होंगे तो काफ़ी चल जाएँगे। तो मतलब अच्छा है ये। किचन के आप काउंटर क्लीन करने के लिए इसको ऑप्ट कर सकते हो। और अगर आपके पास दोनों स्टोर अवेलेबल हैं, तो आप विशाल मेगा मार्ट वाला चुनना। इससे हैवी क्वालिटी में फिर आते हैं वो 40-45 रुपए का, या फिर ऑनलाइन और महँगा एक और, लेकिन वो ज़्यादा हैवी है। ये परफेक्ट काम करते हैं किचन में, अच्छे से क्लीन कर देते हैं, अच्छे से जो है इनको आप वॉश करो, बिल्कुल साफ़-सुथरे बने रहेंगे, सस्ते हैं, फिर टाइम टू टाइम आप इनको बदल दो। तो ये थी जी शॉपिंग। बाकी आरोही के आए हैं जीन्स और टॉप, वो आपको आगे आने वाली क्लिप में वो पहने हुए दिखेगी। अब चलते हैं मंडे मॉर्निंग पर, लेकिन उससे पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं किया है तो वो प्लीज़ कर दीजिए, अगर आपको वीडियो थोड़ी भी पसंद आ रही है। अब यहाँ पर मंडे मॉर्निंग में मैंने शेड्यूल शूट नहीं किया है, लेकिन हाँ, एक नई रेसिपी जो मैं 2-3 बार अब बना चुकी, चीज़ पराठा, और अच्छा बन रहा है, बच्चों को पसंद आ रहा है। तो अब मैं शायद चौथी बार बना रही हूँ जब मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो और कुछ शूट नहीं किया था, तो ये था कि जब मैं ये पराठा बना रही थी तो मैंने फ़ोन लगा लिया था। इसमें आपको जो आटा लेना है, आप चाहो तो उसमें हल्का-सा नमक मिला दो, ताकि वो जो अगर कहीं पर चीज़ नहीं भी पहुँच पाया, किनारे जो हैं जैसे, जो बंद करने के लिए चाहिए, वहाँ पर फीका ना लगे। हल्का-सा आटे में नमक आप मिला दो, मेरी मतलब सलाह है। उसके बाद चीज़ की जो क्यूब है, उसको ग्रेट कर लें। अगर आपके पास वो स्लाइड वाला है ना, जो जिसमें शीट आती है चीज़ की, उससे आपका चकोर पराठा बन जाएगा और कन्वीनिएंट। मसालों में इसमें नमक जाएगा, हल्की सी लाल मिर्च और थोड़ा ज़्यादा सा ऑरिगेनो, ताकि पिज़्ज़ा वाला जो सीज़निंग का जो डलने के बाद टेस्ट आ जाए। दूसरी रोटी जो है वो एक्चुअली ऐसी साइज़ की बेल के रख लेनी है पहले ही। तो मैंने एक्चुअल में 4 मतलब रोटियाँ जो हैं वो बेल के रख ली थी, ताकि दोनों बच्चों के लिए पराठे एक साथ बनते चले जाएँ फटाफट और फिर काट के टिफ़िन में लग जाएँ। अब इसके जो किनारे हैं उनको हाथ से दबा के सिक्योर कर दिया, फिर फ़ोर्क से इस तरीके के निशान बना दिए, तो ये देखने में थोड़ा-सा और अलग-सा हो गया। इसके बाद इसे नॉर्मल पराठे की तरह हम बिल्कुल सेंक लेंगे। अब क्योंकि हमने इसमें बीच में चीज़ भरी है
है ना। और किनारे जो हैं वो पतले हैं चिपकने की वजह से, तो ये किनारे की तरफ से स्टार्टिंग में थोड़ा सा कच्चा सा आपको लग सकता है, उसको हमें दबा दबा के सेकना है। सिंपल देसी घी से पराठे की तरह, जैसे भी आप अगर रिफाइंड के खाते हैं तो उसके जो भी, देसी घी के जैसे मेरे यहाँ पराठे देसी घी में बनाती हूँ मैं हमेशा, तो ये आपको जो भी चिकना लगा के आप बनाते हो पराठे वो सेक लेने सिंपल। अब जो ये पराठा है थोड़ा सा नॉर्मल पराठे से आप ज़्यादा सेकोगे, ताकि हल्का सा वो कुरकुरा सा कड़ा सा रहे, ज़्यादा सॉफ्ट ना रहे, तो ये ज़्यादा अच्छा लगेगा। उस तरीके से अंदर जो चीज़ है वो जूसी सा आएगा और जो ऊपर का क्रस्ट है थोड़ा सा क्रंची सा। अब ये जो है इसको बना लिया। अब ये इतना हैवी बनता है, इसमें 2 रोटी के बराबर आटा आ गया, पूरी चीज़ क्यूब आ गई। तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है कि 3 जो है वो इसके पीसेस टिफ़िन में चले जाते हैं और एक-एक पीस जो है वो बच्चे खा लेते हैं। एक पीस जो पराठे का था, मतलब पराठा पूरा बन गया, उसको मैंने कट कर दिया 4 पीसेस में, क्योंकि आराध्या ऑलमोस्ट रेडी है दूध के लिए और पराठे के लिए। अब इतने में ये दूसरा जो था, बेली रखी थी रोटी, इस पे भी चीज़ क्यूब घिसी, नमक मिर्च और ऑरिगेनो डाला, सील किया इसको और इसको भी फटाफट से सेक लिया। ये हो जाएगा तो फिर इसका भी 4 पीस इसी तरीके के कर देंगे। तो ये एक मैंने जो है आराध्या को दे दिया और दूसरा पराठा अब अच्छे से सिक गया है बिल्कुल, ये भी हल्का सा करारा सा हो गया, तो इसको भी रख लिया प्लेट पे और इसे भी काट दिया। तो बच्चे जो हैं वो, मतलब इन्होंने जब मैंने पहली बार बनाया था तो इन्होंने साफ़ एक वो दिया था कि मम्मा हफ्ते में 1 दिन आप प्लीज़ वो कर लो कि चीज़ पराठा 1 दिन ज़रूर। तो जब तक बच्चों का यही रहता है, कब तक क्या चीज़ पसंद आ रही है कुछ नहीं पता, लेकिन फ़िलहाल इन्हें पसंद आ रहा है और मेयोनीज़ से ठीक है चीज़। तो ये है कि मैं इसका 1 हफ़्ते में 1 बार बना देती हूँ। तो ये 3 स्लाइस इसके पराठों के और 1-1 केचअप का पाउच ये रख दिया, ये इनका लंच बॉक्स हो जाएगा। फिर मैं अपने फ्रूट्स वगैरह डाल के, आजकल लंच में फ्रूट ही जा रहे हैं, मैं पराठे-वराठे कुछ नहीं खा रही हूँ आजकल। तो मैं स्कूल आ गई थी और फ़िलहाल ये क्लिपिंग चल रही है स्कूल से वापस आने की। आज स्कूल में भी 2-3 चीज़ें ऐसी हुई जिससे मैं डिस्टर्ब सी थी, अच्छा नहीं लग रहा था मन। लेकिन जब छुट्टी हुई है तो मौसम इतना अच्छा हो गया कि मेरा मूड उससे बिल्कुल बढ़िया हो गया था। अब ये तीनों मेरा ही वेट कर रहे थे सबसे ऊपर वाली छत पे जाने के लिए कि मैं आऊँगी तो कोई दरवाज़ा खोलने के लिए चाहिए। तो जैसे ही मैं आई ये तीनों ऊपर आ गए थे और खाना खा के मैं भी आ गई ऊपर। वीआईपी सारी तीनों बताओ ना मम्मी, तीनों मिलकर नाम सुनाएंगे ना। हाँ तीनों मिलकर नहाएंगे। भाई मुझे नहीं नहाना। तो नहाने का तो कोई इरादा नहीं था मेरा बारिश में, क्योंकि ये आसमान नीला-नीला सा दिख रहा है ना, तो बारिश कितनी होगी कितनी नहीं कोई अंदाज़ा नहीं है। ऐसे में चांस लेना बेकार ही है कि काम भी फैल जाए और एन्जॉयमेंट भी ना हो। दूसरी चीज़, ये जो ग्रो बैग है, ये है, इसमें हम सारे सूखे पौधे जो हैं वो डाल देते हैं। बट ये वाली जो बेल है वो इतनी जिजीविषा से भरी हुई है कि इस कूड़े में भी अपने बचे हुए अवशेषों से ही ये इतने अच्छे से ग्रो हो रही है। अच्छा, इसमें रोज़-रोज़ नहीं डाला जाता, तो इसलिए 8-10 दिन में ये खूब बड़ी सी इसमें हो गई। उसके बाद बच्चे चले गए थे नीचे, क्योंकि उनका कल एक स्पीकिंग एक्टिविटी है, वो उसकी प्रैक्टिस करने लगे और हम लोगों ने यहाँ पे लगभग आधा घंटे खड़े होके मौसम का आनंद लिया और बातें की। इस भाग-दौड़ भरी ज़िंदगी में ऐसे मोमेंट बड़ी मुश्किल से क्रिएट हो पाते हैं थोड़े से भी, तो जब हो पाएँ तो ऐसे मोमेंट्स हम जी लेते हैं, उन्हें छोड़ते नहीं। फ़िलहाल इसी के साथ व्लॉग ख़त्म होता है। अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय। स्टे ब्यूटीफुल ऑलवेज़।